Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन 4 है उसको पार्ट 1 तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। और इसके पार्ट 2 में जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो k है वो एक कांस्टेंट टर्म है और हमने उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ए हमारे पास इक्वल है 1 के, बी इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 2 एंड c इज इक्वल टू 3k प्लस 4। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब यहाँ पे ए बी एंड सी की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 1 एंड सी की जगह आ जाएगा 3k प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 2 इंटू के प्लस 2 के ऊपर ये जो स्क्वायर अप्लाई हो रहा है इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इज़ 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3k प्लस 4 के साथ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है k प्लस 2 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 स्क्वायर इज़ 4 और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 4। k प्लस 2 होल स्क्वायर पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 4। हमारे पास आ जाएगा इस इक्वल टू 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 4 इंटू के इज़ 4k प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4। अब यहाँ पे माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3k प्लस 4 के साथ। माइनस 4 इंटू 3k इज़ माइनस 12k माइनस 4 इंटू प्लस 4 इज़ माइनस 16। अब हमारे पास 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 के साथ। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 12k माइनस 16। देन ये इक्वल आ जाएगा 4k स्क्वायर 16k माइनस 12k इज़ 4k एंड 16 माइनस 16 इज 0। तो यहाँ पे 16 को माइनस 16 के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल आ चुका है 4k स्क्वायर प्लस 4k। और क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ये है कि जो रूट्स हैं इक्वेशंस के वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर रूट्स इक्वल हों तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट हमने क्या फाइंड किया है 4k स्क्वायर प्लस 4k और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। देन हम ये करते हैं कि लेफ़्ट साइड पे 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस k और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। और लेफ़्ट साइड पे ये जो 4 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0/4 एंड राइट साइड पे 0/4 आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के में से
k को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी जो k लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है k प्लस 1 के साथ, या फिर ये जो k प्लस 1 है जो कि k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों में से हम किसी को भी राइट पे नहीं लेके जा सकते, बिकॉज इन दोनों में से कोई भी टर्म अगर राइट पे गई तो 0 से डिवाइड हो जाएगी, तो 0 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास वापस 0 आ जाएगा। तो k की हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, जबकि हमें दो वैल्यूज चाहिए। हमने ऊपर जो इक्वेशन बनाई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसी वजह से हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बनाना चाहते। अब यहाँ पे भी दो जो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, सो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास k की एक वैल्यू आ चुकी है एंड दैट इज 0। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे जो 1 ऐड हो रहा है k के साथ उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है उसमें k की दो वैल्यूज आ चुकी हैं 0 एंड -1। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 रूट्स will be equal when k is equal to 0 and -1. This is our required result. क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे a इक्वल है 3k प्लस 2k, b इज इक्वल टू -5 इंटू के प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 2k प्लस 3। अब यहाँ पे हमने k को फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac के। अब यहाँ पे a b एंड c को पुट कर देंगे। b की जगह आ जाएगा -5 इंटू के प्लस 1 और इस पूरे के ऊपर स्क्वेयर -4, a की जगह आ जाएगा 3k प्लस 2 एंड c की जगह आ जाएगा 2k प्लस 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले -5 इंटू के प्लस 1 के ऊपर ये जो स्क्वायर है इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा -5 स्क्वायर इंटू के प्लस 1 स्क्वायर -4, देन 3k प्लस 2 एंड 2k प्लस 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको बाद में 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3k इंटू 2k इज 6k स्क्वायर, 3k इंटू 3 इज 9k, 2 इंटू 2k इज 4k, 2 इंटू 3 इज 6। यहाँ पे देखा जा सकता है k प्लस 1 होल स्क्वायर किसकी फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा -5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k प्लस 6 के साथ, लेकिन उससे पहले 9k प्लस 4k को ऐड करेंगे। 9k प्लस 4k इज 13k, और अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 के साथ, और साथ ये माइनस साइन है इसका भी ख्याल करना है। -4 इंटू 6k स्क्वायर इज -24k स्क्वायर, देन माइनस प्लस इज माइनस। अब यहाँ पे 9k प्लस 4k इज 13k, 13k इंटू -4 इज -52k, एंड देन 6 इंटू -4 इज -24। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 25 इंटू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 -24k स्क्वायर -52k -24। अब यहाँ पे 25 को k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 25k स्क्वायर प्लस
50k प्लस 25 माइनस 24k स्क्वायर माइनस 52k माइनस 24। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर इज 1k स्क्वायर, 50k minus 52k is minus 2k and 25 minus 24 is 1। हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। अब हम जानते हैं कि रूट्स जो हैं गिवन इक्वेशन के वो इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हमने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है वो है k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं एंड k को फाइंड करते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो मिडिल टर्म है 2, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 की जगह लिख लेते हैं 1 प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 1 प्लस 1 इज़ 2। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k, अगेन आ जाएगा माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से k कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा k माइनस 1। देन हमारे पास यहाँ से जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से माइनस 1 कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 से इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं लेफ्ट साइड पे जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, सो आइदर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और अगेन k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में हमारे पास जो k है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारा क्या आ जाएगा 10 रूट्स will be equal when k is equal to 1। This is our final and required result। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद ये जो c स्क्वायर की वैल्यू है इसको पुट करेंगे एंड देन हम ये शो कराएंगे हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे mx प्लस c होल स्क्वायर पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू c प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस mx होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू c इज 2mcx प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब राइट साइड पे ये जो a स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर
प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया क्योंकि हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना चाहते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 1 प्लस एम स्क्वायर के, b इज इक्वल टू 2mc एंड c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। अब यहाँ पे a, b एंड c की ये जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एंड c की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 2mc होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, पहले यहाँ पे 1 प्लस एम एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। देन ये इक्वल आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4a स्क्वायर माइनस इंटू प्लस इज माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ पे देखा जा सकता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज 0, तो इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी। c किसके इक्वल गिवन था? अब यहाँ पे जो c स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। सी स्क्वायर इक्वल था ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा माइनस 4, सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी सॉल्विंग कर लेते हैं। माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इज माइनस 4a स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर के साथ प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले देखा जा सकता है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज 0, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज अगेन 0, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं। देन हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा रूट्स आर इक्वल। तो ये था हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है।
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।